time, the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Namaste. और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप इजराइल की संसद से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के सभी सांसद स्वागत कर रहे हैं। पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। अब कितना पैसा इसराइल ने लगाया ये बताना। और नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर इसराइली अखबारात ने खतरनाक तरीन आर्टिकल लिखा। मोदी पहुंच चुका है और अपने यार से बगलगीर है। हमारे वाले पैरों में पड़े हुए हैं, मोदी सामने खड़े होकर गले लगा रहा है। कि फील्ड मार्शल साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने यहाँ तक कहा कि जब भी किसी पे एहसान किया जाता है तो हमारा मजहब क्या कहता है कि एहसान का बदला तो अच्छे तरीके से चुकाया जाता है, लेकिन एहसान का बदला किस तरह चुकाया जाता है अभी तो ये एक चीज़ पता चलती है कि इट मीन्स के दैट्स हाउ इंडिया थिंक्स ऑफ इजराइल। दैट इज पॉइंट वन। His Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency Mr. Yair Lapid, Leader of the Opposition, Honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. यरूशलेम पोस्ट जरा उठा के देखें नरेंद्र मोदी के दौरे पर जो आर्टिकल है, वो कह रहे हैं इलाकाई सिक्योरिटी में भारत और इसराइल आपस में यूं हो चुके हैं, ताउन का बढ़ चुका है। और पाकिस्तान को कह रहे हैं दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहा है। इन्हें चीन और तुर्की फिलहाल मदद कर रहे हैं ड्रोन और टेक्नोलॉजी, और तुर्की को तो वो कह रहे हैं कि नया ईरान बन चुका है। अब भारत और इसराइल इकट्ठे होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफा के लिए न सिर्फ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बल्कि इलाकाई ताउन, और उसमें उनके साथ अमेरिका और मगरबी यूरोप शामिल है, जिसे वो जोड़कर पाकिस्तान को रोकेंगे ताकि ये दहशतगर्दी से बाज है। जरा गौर करें कि कितना बड़ा दबाव है। एक तरफ तो बज़ाहिर गजा अमन बोर्ड का हिस्सा बनाया कि जी फौज वहां भेजें, इसराइल के साथ एक छत तले इकट्ठे हों, लेकिन असल मामला ये भारत की बालादस्ती के नीचे लाने के लिए किया जा रहा है। ये जो नेतन्याहू और ट्रंप के ताल्लुकात हैं वो कभी भी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के ट्रंप के साथ नहीं हो सकते। और ये नए दौर का आगाज है दोस्ती के। आगे आप खुद समझ जाएं कि दोस्ती के नए दौर के आगाज की जब बात की जाए तो क्या मतलब होता है इसका। तो हम सिर्फ चमचे बनेंगे, हम सिर्फ हर वो चीज देंगे जो हमसे मांगी जाएगी, लेकिन दोस्ती वहां होगी, यारी वहां होगी, जंगी हालात उन्हें दिए जाएंगे, सब कुछ उनके साथ होगा। पॉइंट 2 इसमें ये भी है कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी, वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। मैंने इसकी बहुत सारी एंगल से बात पहले की हुई है आपके साथ, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी दिस वाज ऑल प्लानिंग एंड दिस वाज ऑल अंडरस्टैंडिंग। इसराइल भारत के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ दिफाई ताउन नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक मोड में है। मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया दोनों पर ईरान के साथ ये भारत और इसराइल के वजूद के लिए अहम है। और भारत इस वक्त अपने अंदरूनी और इलाकाई सतह को गैर मुस्तहकम होने का इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे, और उनका है फितरी इत्तेहाद इसराइल से। पाकिस्तान अमेरिका का जो ट्रंप का इत्तेहाद है वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोकने के है कि एक इमरान खान को रोके, जो मर्जी हमसे करवा ले उसके बदले में हम तैयार हैं।
तो अब सोच लें कि हमारी खारजा पॉलिसी कहां खड़ी है कि यूएई हमसे महीने महीने के और 2-2 महीने का आगे करके पैसे चला रहा है। कोई दुनिया का मुल्की लेवल पे यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, कोई दुनिया की कंपनी तैयार नहीं है। पाकिस्तान को हर तरह से खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है। तो ऐसे में सूरत हाल जो है वो खित्ते की देखना बड़ा जरूरी है। तो ये हम सब के लिए सबक है। और हमारी खारजा पॉलिसी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये होने जा रहा है। और अब जिसे कहते हैं ना कि ये पहले ही थी। बहरहाल ये भी एक चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ना चलती है। ये जिसे लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं टू क्रिएट कंफर्ट जोन, टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि हाँ जी हमारी बड़ी केमिस्ट्री है, हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के, मतलब ये चलता है, दिस हैपन्स, ठीक है। ये रूटीन की एक वो बात होती है। लेकिन नॉर्मली जब किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वहाँ से जब उसको रिसीव करने वहाँ का वज़ीर आज़म आए तो इट मीन्स कि दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द थिंग। ये हाईएस्ट लेवल पे चीज़ जो है ये उसको रिकग्नाइज किया जाता है। मैंने आपको याद होगा, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले आपको बताया था कि नेतन्याहू मोदी जो हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पीएम मोदी आज इजराइल पहुंचे और उनका गर्मजोशी के साथ जिस तरह से स्वागत हुआ, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से इजराइल के संसद में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, और पूरा संसद पीएम मोदी के नारों से गूंज उठा और सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, पीएम मोदी, पीएम मोदी। वहीं दोस्तों जिस तरह से पीएम मोदी ने उसमें भाषण दिया, उनके एक एक वर्ड पर तालियां बज रही थी, और जिस तरह से ये स्वागत देखकर आज पूरी दुनिया दंग है। यह पहली बार हो रहा है कि जब किसी एक इजरायली संसद में किसी विदेशी को बोलने का मौका मिला हो। दोस्तों ये देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है, और पाक मीडिया का तो हाल बहुत बुरा हो चुका है और चीख मार मार कर रो रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। हमारे लोग किस मुकाम पर ले जाकर हमें खड़े कर चुके हैं जहां से ना पीछे हट सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये भी था कि शायद ये विजिट ना हो पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैं समझता था कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तो इजराइल कैसे पीछे हट सकता है, ठीक है ना जी। तो ये चीजें जो है दे आर देयर। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 1 महीने बाद जाएंगे। मैंने आपको पिछले महीने बताया था कि ये फरवरी में ये जाएंगे, और इस विजिट की जाहिर बात है एक वैल्यू है, सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि इंडिया ये महसूस करता है, इंडिया ये महसूस करता है कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बात बताऊं, बड़ी सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। पहले